बल, ठीक है, बड़ा है किससे, अब केंद्र बल से आसानी से मुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, आसानी से मुड़ जाएंगे। जब तक घर्षण बल, ठीक है, बराबर है किसके, अब केंद्र बल के, तब भी मुड़ जाएंगे। यदि घर्षण बल कम हो गया किससे, अब केंद्र बल से, ठीक है, तो हम नहीं मुड़ पाएंगे। आसानी से मुड़ जाएंगे, आसानी से मुड़ जाएंगे, यहाँ नहीं मुड़ जाएंगे। अर्थात क्या होगा, हम फिसल जाएंगे। क्या हो जाएगा, फिसल जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछते हैं आपसे कि हम 10 मीटर पर सेकेंड से किसी त्रिज्या पर मुड़ रहे हैं जहाँ का घर्षण गुणांक इतना है, हम मुड़ पाएंगे, फिसल जाएंगे, ठीक है, मुड़ पाएंगे, फिसल जाएंगे, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, म्यू एम जी बड़ा हो या बराबर हो, म्यू एम जी घर्षण बल है, म्यू एम जी या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो किससे, एम बी स्क्वायर आर से। एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आर का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, म्यू आर जी, इधर क्या होगा, वी स्क्वायर। तो जो वी है वो कम होना चाहिए किससे, म्यू आर और जी से। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कहेंगे, कोई एक त्रिज्या है, कोई एक मोड़ है, क्या है, कोई एक मोड़ है, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस है, ठीक है। अगर हम किस वेग से जाएं, एक रेडियस से मतलब होगा और वेग से मतलब होगा, जी वी गिवन होगा ऑलवेज, म्यू वी गिवन होगा, ठीक है। कोई एक त्रिज्या है, ठीक है, हम किस वेग से जाएं कि आसानी से मुड़ जाएं, यदि इसका घर्षण गुणांक इतना है। 3 चीज़ों पर बात करनी है, एक म्यू, ये क्या है, म्यू घर्षण गुणांक, ये किसका होता है, सतह का, वी मतलब वेग, वस्तु कितने वेग से निकल रही है। तीसरी चीज़ क्या होगी, आर, आर क्या है, त्रिज्या, ठीक है। इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। एक घर्षण बल, ठीक है, घर्षण गुणांक किस पे, घर्षण गुणांक पर, वेग पर और त्रिज्या। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम सपोज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कितने मीटर पर सेकंड के, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर प्रति सेकंड से किसी 5 मीटर त्रिज्या के पथ पर जिसका घर्षण गुणांक 0.02 है, आसानी से मुड़ पाएंगे या फिर नहीं मुड़ पाएंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू इस v के बराबर आती है, किसके बराबर आती है, म्यू और g और r की वैल्यू पुट करेंगे, इस v के बराबर आती है या इससे अधिक आती है तो आसानी से मुड़ जाएंगे। अगर इससे कम हो गई और वेग ज़्यादा हो गया तो निश्चित ही हम फिसल जाएंगे, और अगर वाहन है तो वो पलट जाएगा, साइकिल है तो गिर जाएगी, ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो आप इसे पुश करें और सेम टू सेम कॉपी में एक बार लिखें ज़रूर। कभी कभी क्वेश्चंस केवल क्या पूछते हैं कि वस्तु आर त्रिज्या के पथ पर भी वेग से जा रही है, वह वस्तु गिर जाएगी, निम्न में कौन सा सत्य है, ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, एक होगा नन ऑफ दीज। फिर ऑप्शन दे रहेंगे ए और बी सत्य है, ठीक है, बी और सी सत्य है, ए और सी सत्य है, तो कौन से सत्य होंगे, ए और बी सत्य। ये सारी कंडीशंस याद होनी चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी जो, या फिर इधर से ऑप्शन देंगे वी लेस देन इक्वल म्यू आर जी, वी ग्रेटर देन इक्वल म्यू आर जी, वी ओनली इक्वल म्यू आर जी, नन ऑफ दिस। यानी यहाँ पर इस क्राइटेरिया में भी ऑप्शन दे सकते हैं, इस क्राइटेरिया में भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो दोनों तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डिफेंस में, ठीक है। नेवी की वैकेंसी भी आ गई है, इसे साफ कर दें। आप लिखते ज़रूर रहिए, जब भी पढ़ें तो लिख लिख कर पढ़ें और अपना नोट्स तैयार करें। जब आपका नोट्स होगा तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। जो चीज़ आप यूट्यूब पर 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद जैसा हो जाएगा, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने स्टडी सर्कल ग्रुप में स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे लॉकडाउन में उन्हें भी कुछ पढ़ने का फ़ायदा मिल जाए, ठीक है।
इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर वस्तु का फिसलना। क्या होता है घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर वस्तु का फिसलना? जैसे कोई आपने देखा होगा कुम्हार की चाक है, क्या है, कुम्हार का चाक, वो ऐसा होता है, ठीक है। वो कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अगर उस पर यहाँ कहीं कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, क्या खड़ा हो जाएगा, व्यक्ति, तो वह दूर हट सकता है, ठीक है, दूर जाके गिरेगा। तो घूमते हुए प्लेटफार्म पर, ऐसा कोई प्लेटफार्म जो घूमता हुआ प्लेटफार्म सामान्यतः आपने कहाँ देखा है, सामान्यतः अगर देखने की बात करी जाए तो केवल एक ओवल हम कहाँ देखते हैं, जैसे कोई कुम्हार की चाक है, कहाँ देखते हैं हम, कुम्हार की चाक है, वो होती कैसी है, ऐसे होती है, और कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। अगर उस पर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसके गिरने के चांस कहाँ होते हैं, बाहर की ओर, कभी भी वह अंदर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसके घूमने की गति ऐसे है, हमेशा कहाँ गिरेगा, बाहर गिरेगा। तो वहाँ पर यानी गिरने की कंडीशंस क्या होती है वहाँ पर, अब हमने वहाँ पर पढ़ा था बल, दो ही बल काम करेंगे। कौन सा बल कार्य करेगा, एक अभिकेंद्र बल, क्या करेगा, अभिकेंद्र बल। इसके कितने फॉर्मूले होते हैं, mv²/r। ये कैसा हो गया, रेखी के लिए, क्योंकि इसमें कौन सा वेग आ रहा, रेखी वेग, ठीक है। एक क्या पढ़ेंगे, mr², ये कैसा होगा, कोणीय वेग, क्योंकि ये कैसे गति कर रही है, गोल गोल गति कर रही है, कैसे गति कर रही है, गोल गोल। तो कौन सा लेंगे हम, mr², ये रहा mr², ठीक है। हमेशा घर्षण बल जब तक ज़्यादा या बराबर होगा आसानी से घूमते रहेंगे। घर्षण बल जब ज़्यादा या बराबर होगा तो हम वहीं पर खड़े रहेंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं। घर्षण बल जब अभिकेंद्र बल से ज़्यादा या बराबर होगा तब उसी स्थान पर खड़े रहेंगे, एनोदर हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे, कभी भी अंदर नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, r बचेगा, ω² बचेगा। r को इस तरफ भेज देंगे, ये आ गया, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट। तो ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। यहाँ पर μr/g, केवल μr की बात है, किसकी बात है, μr। अगर हमें μr पता होगा तो हम यहाँ से कोणीय वेग निकाल लेंगे, यानी कोई भी चाक कितने कोणीय वेग से घुमाया जाए कि कोई भी व्यक्ति उस पर आसानी से खड़ा रहे। जैसे हम ये सपोज कर लेते हैं चाक है, ठीक है, इसको हम ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कितना कोणीय वेग होगा ये उसके म्यू और आर पर डिपेंड करेगा। म्यू क्या है, यानी चाक की जो सतह है उस पर जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस व्यक्ति और सतह के बीच में कितना घर्षण गुणांक है, ये म्यू है, ठीक है। जी क्या है वो तो पता ही होता है, जी की वैल्यू समानता कितना यूज करेंगे, 10 या फिर 9.8। आर क्या है, ठीक है, आर क्या है, इस पथ का ये रहा, ये है, ठीक है। हम यहाँ से कितनी दूरी पर हैं, ये आ रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। तो घूमते हुए प्लेटफार्म पर वस्तु का फिसलना, समझ गए ना आप। जैसे हम पढ़े थे, मैंने अभी पिछले टाइम अभी पढ़ा है कि कोई वस्तु है वो r त्रिज्या के किसी मोड़ पर मुड़ती है, टेप, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, त्रिज्या कितनी मानते हैं, स्मॉल r। वस्तु का वेग कितना होता है, v होता है, ठीक है। होता क्या है कि इस तरफ की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है और इस तरफ की ऊंचाई थोड़ी कम होती है। सपोज करते हैं इनकी ऊंचाइयों में अंतर, h क्या है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है और ये नीचे दबा, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितना है ऊंचाई का, वो क्या है, h, ठीक है। तो तीन चीज़ें सामने आती हैं, h, r और v। तो कभी कभी क्या पूछते हैं कि जब कोई वस्तु या साइकिल इस मोड़ पे मुड़ेगी तो वह सामान्यतः, ठीक है, सीधे चलने की बजाय कुछ ऐसे झुक जाती है। सीधे समानता क्या होता है, जैसे हम सीधी सड़क पे चलेंगे तो बिल्कुल यूँ जाएंगे सीधे, ठीक है, यूँ जाएंगे सीधे, ठीक है। जैसे ही अगर हम मोड़ पे मुड़ना होगा तो ऐसे झुक जाएंगे मोड़ की तरफ, क्या होगा, मोड़ की तरफ झुक जाते हैं। तो वो कोण कितना होता है जितना झुकते हैं, ठीक है। तो उसका सूत्र याद रखना है, tan थीटा बराबर कितना होता है, v²/rg, ठीक है। एक और तरीका है निकालने का, tan थीटा बराबर होता है h/x, ठीक है। s तो हमने पढ़ ली, x का x होती है ये सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई x है, x क्या है, सड़क की चौड़ाई। h क्या है, हम देखते हैं सामान्यतः जब भी मोड़ बनाई जाती है तो मोड़ पे क्या होता है, एक हिस्सा ऊंचा रहता है, एक हिस्सा नीचा। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमें पर्याप्त घर्षण बल आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ये जो इनके बीच की डिफरेंस है, ये वाली डिफरेंस, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, h है। ये क्या, r, मतलब जो घुमावदार त्रिज्या होती है वो क्या होगी, r। v का है जिस चाल से हम जा रहे हैं। तो हम दो चीज़ें याद रखेंगे, एक जब हम कोई वाहन ले जाते हैं तो निश्चित हुए सड़क की ओर कुछ ना कुछ झुक जाता है। यह हमें देखने को कहाँ पर मिलता है, सामान्यतः साइकिल के केस में, साइकिल या मोटरसाइकिल के केस में हम जब मुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा झुका लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में घर्षण बल मिल जाता है और हम उसके लिए कितना कोण झुकते हैं वह याद करना है। क्या होता है, tan थीटा बराबर v²/rg। और दूसरा
अगर ये इन चीज़ों से पता है तो यहाँ से निकालेंगे, एन उधर कहाँ से निकालेंगे, टेन थीटा बराबर एच बटे एक्स। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो कितना आएगा, वी स्क्वायर बटे आर जी बराबर एच बटे एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं समानता। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने स्टडी सर्कल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें सभी स्टूडेंट को, जिससे अगर सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, और ये पार्ट आपको अपनी बुक में या अपनी कॉपी में जो भी आप तैयार कर रहे हो उसमें ज़रूर लिखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनडीए एयरफोर्स। ठीक है, और नेवी की दृष्टि से नेवी की वैकेंसी अभी लेटेस्ट आई है 26 से कितना है 26 से 29 के बीच में आपको फॉर्म ऑनलाइन करने हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है 2001 से 2004 के बीच, यानी 17 से, ठीक है, 19 के आसपास जिनकी एज है वह इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे 17 से 19। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, जिससे